हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सम कॉमर्शियल सेल्स या फिर सम कॉमर्शियल बैटरीज। ठीक है, कुछ कॉमर्शियल बैटरीज या कॉमर्शियल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ना। आप ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल सेल्स की या फिर कॉमर्शियल बैटरीज की बात करते हैं तो ये वर्क कैसे करते हैं और ये होते क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं cells are batteries involve redox reaction. Energy produced in redox reaction is converted into electrical energy, है ना। A battery is basically an electrochemical cell in which chemical energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल सेल की बात करते हैं तो सेल्स एंड या फिर बैटरीज इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो चाहे सेल्स हो या फिर बैटरी हो, उसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तभी वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस इन रेडॉक्स रिएक्शन इज, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अ बैटरी इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बैटरी हमारी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, सेल होता है, इन विच, जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो कॉमर्शियल बैटरीज में बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और कॉमर्शियल बैटरीज बेसिकली क्या करती हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखो, हम बात करते हैं हम प्राइमरी सेल की। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, इन प्राइमरी सेल्स द रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक ही बार होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, it then become dead and cannot be recharged again। यानी प्राइमरी सेल में एक ही बार रेडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, और एक बार रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि इन सेल्स को केवल हम एक बार ही यूज करते हैं, मतलब बार बार इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे हम किसी भी प्राइमरी सेल या ड्राई सेल ले लें, है ना, तो हम इन सेलों को क्या करते हैं, एक बार खरीदते हैं और उसके बाद में उनका यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद उनको फेंक दिया जाता है, क्योंकि इनका फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये डेड हो जाते हैं और इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी सेल, जिनका एक बार यूज़ किया जाए और उसके बाद में इनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता, ये डेड हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। बच्चों, हम प्राइमरी सेल की बात करते हैं तो प्राइमरी सेल्स के टाइप की बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार के प्राइमरी सेल होते हैं, एक तो होता है हमारा ड्राई सेल और दूसरा होता है हमारा मरकरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ड्राई सेल है। ठीक है, क्या होता है ड्राई सेल, सबसे पहले हम इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले हम ये लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। इट इज कंपैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांसे सेल। ठीक है, ये क्या होता है, लेक्लांसे सेल का एक कंपैक्ट फॉर्म होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर हैविंग मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। होता क्या बेसिकली, ये बना कैसे होता है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में ये एक कंटेनर होता है। ठीक है, ये जो बाहर से आपको दिख रहा है, ये एक कंटेनर होता है, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें क्या फिल होता है, इसमें आपका गीला वेट पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पर क्या होता है कि पेस्ट भरा हुआ होता है, गीला जो कि होता है। ठीक है, तो हम ड्राई सेल बनाने के लिए सबसे पहले एक जिंक का कंटेनर ले लेते हैं, जो कि इस तरीके से हमने ले लिया, और उस जिंक कंटेनर में हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पर पेस्ट भर देते हैं, जो कि हमारा वेट पेस्ट होता है। आगे देख लेते हैं। द कंटेनर एक्ट एज एनोड।
ठीक है। अब ये जो कंटेनर है बच्चों, ये क्या करता है, एक्ट एज एनोड का वर्क करता है। ये एक एनोड की तरीके से काम करता है। तो एनोड की तरीके से काम करेगा मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धीरे धीरे इस लिक्विड में, यानी यहाँ पर जो पेस्ट भरा होगा उसमें आके मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कंटेनर लाइंड विथ पोरस पेपर विच सेपरेट जिंक फ्रॉम पेस्ट बट अलाउ द आयंस पासेस थ्रू इट। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पोरस पेपर लगा देते हैं। ये एक पोरस पेपर लगा होगा, ये वाला है ना, ये पोरस पेपर लगा देते हैं। ठीक है, ये पोरस पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि जो यहाँ पर जिंक और अमोनियम क्लोराइड का जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट है वो पेस्ट इधर ना आ सके। ठीक है, यानी इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग पोरस पेपर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पोरस पेपर लगा होता है बच्चों, ये क्या करता है, सिर्फ पेस्ट को नहीं आने देता है, लेकिन इनमें आयंस वगैरह क्या होते हैं, अलाउ द आयंस पासेस थ्रू इट, लेकिन इनमें जो आयंस होते हैं वो पास कर जाते हैं पोरस पेपर को। ठीक है, अ ग्रेफाइट रॉड इज प्लेस्ड इन द सेंटर। अब यहाँ पर सेंटर में क्या करते हैं कि ये एक ग्रेफाइट की रॉड यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये जो रॉड लगी है ये ग्रेफाइट की रॉड लगी है। एंड एक्ट एज कैथोड, तो ये किसका काम करती है, ये एक कैथोड का काम करती है ना, ग्रेफाइट। और इसके ऊपर ये एक कैप लगी होती है जो कि आयंस को ले जाने का काम करती है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाई MnO2 एंड कार्बन। ठीक है, अब इसके चारों ओर यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये MnO2 है ना, और कार्बन का यहाँ पर क्या करते हैं, MnO2 और कार्बन फिल कर देते हैं। ठीक, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कंप्लीट, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक ड्राई सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें एक जिंक का कंटेनर लेते हैं, जिंक के कंटेनर के चारों ओर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट लेते हैं। फिर यहाँ पर इसमें क्या भरते हैं, यहाँ पर हम फिल करते हैं, क्या भरते हैं, यहाँ पर MnO2 और कार्बन फिल करते हैं। इनके बीच में पोरस पेपर का यूज़ करते हैं ताकि ये दोनों मिक्सचर, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में ये चीज़ें ना मिले, लेकिन पोरस पेपर के थ्रू आयंस पास हो जाते हैं। यहाँ पर एक जिंक की यहाँ पर एक ग्रेफाइट की रॉड डाल देते हैं जो कि किसका वर्क करती है, प्लेस्ड सेंटर, एक्ट एज कैथोड का वर्क करती है। यहाँ पे कैप लगा देते हैं और ये पूरी तरीके से सेल बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे देखा होगा कि अब ये क्या होता है, इसको हम रिचार्ज कर नहीं सकते, एक बार यूज़ कर लिया फिर फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो देखा होगा कुछ समय के बाद में जो सेल होता है वो बहुत ही ढीला हो जाता है। ठीक है, वैसे सेल के चारों ओर क्या करते हैं, पेपर लगा करके और बाकायदा एक स्टील या आयरन से आराम से कवरिंग कर देते हैं ताकि बाहर उसका पेस्ट ना निकले। ओके, तो जिंक धीरे धीरे जब रिडक्शन होता रहता है तो देखा होगा कि वो बाहर से सेल जब डेड होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होंगी बच्चों, तो एनोड पर क्या होगा, जो सॉलिड जिंक होगी है ना, उसका क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे जब तक सेल जिंदा रहेगा। और कैथोड पर क्या होगा, तो बच्चों अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर क्या होगा, MnO2 NH4, यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा है ना, MnOOH बनेगा और NH3 बनेगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि ड्राई सेल का यूज़ कहाँ पर होता है, तो ड्राई सेल का यूज़ बेसिकली हम लोग फ्लैश लाइट करते हैं, पोर्टेबल लाइट्स जो आती हैं उनमें करते हैं है ना, रेडियो में यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोलर्स है ना, जो रिमोट्स आते हैं उन रिमोट में जो सेल डाले जाते हैं वो ड्राई सेल होते हैं। ठीक है, हम रेडियो जो सुनते हैं, रेडियो में जो सेल लगाए जाते हैं वो भी हमारे ड्राई सेल होते हैं। जितनी भी हमारी फ्लैश लाइट होती हैं उन लाइट्स में जो बैटरीज होती हैं, नहीं लाइट वगैरह जो घर में रोशनी करने के लिए होती है, तो उनमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं सेल का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों हम चलते हैं यहाँ पर मरकरी सेल की बात करते हैं। देखो अगर हम मरकरी सेल की बात करते हैं यहाँ पर, तो मरकरी सेल क्या होता है, इसका यूज़ बेसिकली वॉचेस
वॉच, हियरिंग एड्स, है ना, मूविंग कैमराज, इन सभी जगहों पर मरकरी सेल का यूज़ किया जाता है। बहुत ही छोटे छोटे नहीं, घड़ियों में जो सेल पड़ते हैं वो मरकरी सेल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनको भी रिचार्ज नहीं किया जा सकता, यानी एक बार जब ये डेड हो जाते हैं तो इनको दोबारा से ऐसा नहीं कि रिचार्ज करके यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये होते हैं मरकरी सेल। हम कुछ इस तरीके से मरकरी सेल का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मरकरी सेल का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बाहर की ये वाली जो लेयर देख रही, ये कार्बन की होती है जो कि एक कैथोड का वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बाहर का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जिंक कंटेनर होता है जो कि एनोड का वर्क करता है, ठीक है। ये जो क्या होता है, जिंक कंटेनर होता है और ये किसका काम करता है, एनोड का। और इसी के बगल में ये डॉटेड डॉटेड कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से चारों ओर डॉटेड होता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पोरस सेपरेटर। पोरस सेपरेटर वही होता है जो एक पेपर की तरीके से दो चीज़ों को सेपरेट करके रखता है, आपस में मिलने नहीं देता। यानी अगर ये जिंक है और इसके अंदर ये जो पेस्ट भरा हुआ है किसका, अमोनिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट, तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है, ठीक। तो अलग इसलिए करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सेपरेटर का काम करता है। तो इस तरीके से ये मरकरी सेल का डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर एनोड की बात करते हैं, है ना, एनोड पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो जिंक कंटेनर है वो एनोड का काम करता है। तो एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एनोड, ये जिंक कंटेनर है, तो यहाँ पर एनोड का क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जिंक ऑक्साइड H2O और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। वहीं अगर हम कैथोड की बात करें, ये जो कार्बन की रॉड लगी हुई है या ये जो कार्बन वगैरह है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, इस पर कैथोड का वर्क मतलब कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर इट कन्वर्ट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट, ठीक है ना। इसका जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो एक कन्फर्म वोल्टेज होता है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है कि इतना ही वोल्टेज यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।